नमस्कार दोस्तों, बातें करते हैं कुछ नेपाल समाचारों की। उससे पहले अभी तक का कोरोना का लाइव अपडेट क्या है, तो इस समय दुनिया में 1,34,607 आदमियों की मृत्यु हो चुकी है। इस इन्फेक्शन के शिकार हुए हैं 20,83,070 आदमी, सही हुए हैं 5,10,328 आदमी। यूएसए में 28,529 आदमी की मृत्यु हो चुकी है। स्पेन में 18,812, इटली में 21,645, फ्रांस में 17,167, जर्मनी में 3,804, ब्रिटेन में 12,868, ईरान में 4,777, भारत में 422, पाकिस्तान में 111, बांग्लादेश में 50, श्रीलंका में 7 और नेपाल और भूटान में इन्फेक्शन मृत्यु किसी भी प्रकार की नहीं हुई है। लेकिन इन्फेक्शन नेपाल में 16 है, भूटान में 5 है। धनगढ़ी कैलाली भंजनी नगर पालिका में 15 वर्षीय युवती से दुष्कर्म, आरोपी सुरेश चौधरी, मंगल चौधरी, रामकुमार चौधरी पुलिस की हिरासत में। काठमांडू सन सिटी अपार्टमेंट में 3 आदमी इन्फेक्शन के शिकार हुए थे। पुलिस ने वहां के सभी आदमी 319 आदमियों को चेक किया, उनकी जांच की, सभी की रिपोर्ट नेगेटिव है। अब तक 14,900 टेस्ट नेपाल में पूरे हो चुके हैं। खाड़ी मुल्कों में फंसे साउथ एशियन लोग अपने देशों को, जितने भी नागरिक हैं उनको वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं और वापस भी ला रहे हैं। केवल नेपाल एक ऐसा देश है जो अपने नागरिकों को वापस नहीं ला रहा है। कुवैत से भारतीय, फिलीपींस, श्रीलंका, बांग्लादेश, मलेशिया आदि देशों के नागरिक धीरे धीरे करके वापस आ रहे हैं, लेकिन नेपाल अपने देश के नागरिकों को वापस नहीं ला रहा है। और नेपाल सरकार ने कहा है कि अप्रैल तक वो नागरिक वहीं पर रहेंगे, जबकि वहाँ की सरकारों ने नेपाल को सख्त निर्देश दिए हैं कि अपने नागरिकों को वापस ले जाएं। नेपाल अपने देश के नागरिकों को वापस लाने में फिलहाल सक्षम नहीं है। हालांकि फॉरेन मिनिस्टर ग्वाली ने कहा है कि जो विदेशों में नेपाली नागरिक हैं सबको राहत पहुंचाई जाएगी। बांग्लादेश की प्रसिद्ध जो लेखिका है तस्लीमा नजरीन, उसने बांग्लादेशी सरकार को कहा है कि बांग्लादेशी सरकार सतर्क रहे। पाकिस्तान और नेपाल की तरह बांग्लादेश की मीडिया भी चाइना के कब्जे में आ सकती है। तस्लीमा नजरीन एक उपन्यासकार है, राजनीति लेख लिखती है, पेपरों में लेख लिखती है। उसने कहा कि पाकिस्तान और नेपाल की तरह बांग्लादेश की मीडिया पर भी बहुत जल्दी चाइना का कब्जा हो जाएगा। उसने सरकार को आगाह किया। इस चीज की पूरी जानकारी हम हो सकता है अगले वीडियो में दें। तस्लीमा नजरीन ने कहा है कि पाकिस्तान और नेपाल सहित 10 देशों की मीडिया पर चीन का कब्जा है, यानी वहां पे चीन जो चाहे उनकी मीडिया वही दिखाएगी। और इन 10 देशों में जो अमेरिका और चीन में मीडिया वार चल रही है, तो इन 10 देशों में चीन जीतता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी इन 10 देशों की मीडिया पर चीन का कंट्रोल है। साउथ एशिया में पाकिस्तान, नेपाल और मलेशिया वो देश हैं जिन देशों में या जिन देशों की मीडिया पे चीन का कंट्रोल है। ये हमारा आरोप नहीं, ये तस्लीमा नजरीन का आरोप है। मंत्रिपरिषद की एक बैठक में निर्णय हुआ कि प्रदेश 5 की 109 तह, स्थानीय तह को 13 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इसमें बुटवल, घोराई, तुलसीपुर उप महानगर पालिका को 20-20 लाख रुपए दिया जाएगा। नेपालगंज उप महानगर पालिका को 20 लाख दिया जाएगा। सिद्धार्थ नगर पालिका को 20 लाख दिया जाएगा और 31 नगर पालिकाओं को 15-15 लाख रुपए दिया जाएगा और 73 गांव पालिकाओं को 10-10 लाख रुपए दिया जाएगा। यह फैसला हुआ मंत्रिपरिषद की बैठक में। कुवैत में 14 और नेपाली इन्फेक्शन के शिकार हुए। नेपाल की एक राजनीतिक पार्टी रापरापा
अपने सांसदों का आधा वेतन कोरोना कोष को देगी। नेपाल के 4 विद्यार्थी हैं, पृथ्वी सिंह, रिचन जोशी, पंकज छपरेल, अनिल सिंह। इन्होंने एक ऐसा रोबोट बनाया है और उसका एक अस्पताल में ट्रायल भी किया है और वो ट्रायल सक्सेस भी हो गया है। वो रोबोट इस प्रकार का है कि सभी कोरोना मरीजों को दवाइयाँ देगा, खाना देगा, ताकि उन मरीजों के पास आम आदमी नहीं जाए, यानी डॉक्टरों का काम वही रोबोट करेगा। और ये रोबोट सफल हो चुका है, इसका परीक्षण सफल हो चुका है। यानी अब इन्फेक्शन से बचने के लिए या डॉक्टर लोग, यदि ये रोबोट बन जाता है तो डॉक्टर लोग रोगी के पास नहीं जाएंगे और रोबोट ही रोगियों को दवाइयाँ या खाना पीने का सामान देगा। करनाली में 867 कोरोना के टेस्ट हुए, जो कि सभी की रिपोर्टें नेगेटिव है। लाहन नगर पालिका ने 1,30,00,000 रुपए का सहयोग कोरोना कोष को दिया है। अब नेपाल चाइना से कोई भी मेडिकल सामग्री लाएगा तो वो G2G सिस्टम से ही लाएगा। सभी लोग जो दुकानदार हैं वो MRP से ज़्यादा रेट में सामान नहीं बेचें, क्योंकि 2 आदमियों से नेपाल पुलिस ने 2-2 लाख रुपए का जुर्माना ले लिया है। इसलिए सचेत रहें, अधिक मूल्य में सामान नहीं बेचें। नेपाल पुलिस बहुत टाइट हो चुकी है। यदि आप पकड़े गए अधिक मूल्य में सामान बेचते हुए तो आपके ऊपर 2 लाख रुपए का जुर्माना होगा। कोरोना मरीजों का इलाज करते हुए 3 डॉक्टरों को या 3 डॉक्टरों के साथ पुलिस ने कुटपिट कर दी है। ये डॉक्टर हैं शंभू खनाल, तेज प्रताप साहा और विक्रम साहा। ये मरीजों का इलाज करके अस्पताल से अपने घर की तरफ जा रहे थे। पुलिस ने इन्हें लॉकडाउन के उल्लंघन करने में इनके साथ कुटपिट कर दी और वो भी काफ़ी ज़्यादा की है। धन्यवाद।